Şimdi de Nurettin. yıllar evvel intikam. Oo!
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुछ शहर की बुलंदी पर खड़ी शहजादी विक्टोरिया कमांडर के साथ बहुत बेचैन दिखाई देती है और कहती है, कहाँ हो तुम सलाहुद्दीन, कहाँ हो? जबकि एक कैदी नीचे से उन्हें देख रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी शहजादी विक्टोरिया के बिछाए हुए जाल की जानिब जा रहे थे, यानी कि उसी घर की जानिब जिस घर की जानिब अभी शहजादी विक्टोरिया देख रही है। कैदी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता रोका था और उनसे कहा था, उस घर में मत जाए मलिक हसरत, मलिका विक्टोरिया ने आपके लिए जाल बिछाया है, रेहानी महल में है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा था, तुम कौन हो? जवाबन उस शख्स ने कहा था, आप जिन लोगों पर एतमाद करते हैं उन्होंने मुझे भेजा है, रास्ते के दानिशमंदों में से एक। इस ख्याल के बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है। इसी लम्हे एक सिपाही विक्टोरिया के पास आकर कहता है, मेरी मलिका महल में कुछ मशकूक हुआ है। चंद फौजियों ने हमसे कहा कि वो महल की हिफाजत करने आए हैं, खास तौर पर उस मेहमान के लिए। आपने उन्हें हुक्म दिया, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर विक्टोरिया गुस्से से कहती है, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो कमांडर कहता है, सलाहुद्दीन। विक्टोरिया कहती है, इसका मतलब है कि उसे पता चल चुका है कि रेहानी महल में है। फौजियों, महल का मुहासरा करो, हम सलाहुद्दीन को जाने नहीं देंगे। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर रेहानी एक कमरे में बैठा होता है। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और आगे बढ़ते हुए रेहानी से कहते हैं, हमें अभी तुम्हें महल से बाहर ले जाना है। रेहानी पूछता है, क्या हुआ? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सलाहुद्दीन खुद से आया है। रेहानी कहता है, तो क्या हुआ? बहुत सारे मुहाफिज हैं, आप मुझे क्यों निकालेंगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्योंकि मलिका विक्टोरिया और सलाहुद्दीन ने मुआहदा किया था, वो तुम्हें उसके हवाले कर देगी। इस पर रेहानी कहता है, तुम विक्टोरिया के फौजी हो, लेकिन तुम मुझे विक्टोरिया के महल से बाहर ले जाओगे, क्या ऐसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम कौन हो? ये कहते साथ ही वो खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के गले पर तान लेता है, मगर उनके पीछे खड़े सिपाही कोई हरकत नहीं करते। इस पर रेहानी मजीद डर जाता है और फिर से पूछता है, तुम कौन हो? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथी से फिदाइयों का खंजर लेकर उसे दिखाते हैं और कहते हैं, हम पहाड़ों के मालिक के अकीदतमंद फिदाई हैं, हमारे आका ने हमें आपको लाने का हुक्म दिया है। यह सुनकर रेहानी उनके जाल में फंस जाता है और काफी देर सोचने के बाद कहता है, तो उन्होंने मुझे सलाहुद्दीन के हाथ भेज दिया, क्या ऐसा है? मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें भी जाना चाहिए, सलाहुद्दीन जल्द यहाँ आ सकता है। इसके साथ ही वो सब रेहानी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर मलिका कमांडर के साथ उस कमरे के बाहर पहुंचती है जहाँ पे रेहानी मौजूद था और वहाँ खड़े सिपाही से पूछती है, क्या कोई अंदर आया है? इस पर सिपाही कहता है, जी हाँ मेरी मलिका, उन्होंने मुझसे आपके मेहमान का कमरा पूछा और मैंने बता दिया। ये सुनते साथ ही शहजादी उसका गला काट डालती है और कहती है, बेवकूफ, हमें जल्दी करने की जरूरत है, सलाहुद्दीन महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही वो सब कमरे में चले जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी रेहानी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में कुछ सुलूबी सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें देखते साथ ही कहते हैं, वही रुक जाओ, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक साथी कहता है, पहाड़ों के मालिक की खातिर। ये कहते साथ ही वो उन पर टूट पड़ते हैं और जल्दी उनका काम तमाम कर देते हैं। लड़ाई के खिताम पर रेहानी पूछता है, इस फौजी का क्या मतलब था? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की ताकि आप सलाहुद्दीन के हवाले कर दें, ये हर जगह मौजूद है। इस पर रेहानी पूछता है, हम कैसे बचेंगे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उस तय खाने के जरिए जो महल के बाहर की तरफ जाता है, चलो। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर विक्टोरिया कमांडर और सिपाहियों के साथ उस कमरे में जा पहुंचती है जहाँ पे रेहानी मौजूद था। रेहानी को न देखकर कमांडर गुस्से से कहता है, वो उसे ले गए, लेकिन हम महल के तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं। विक्टोरिया कहती है, तहखाना, वो उसे तहखाने से बाहर ले जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब उनके पीछे भाग पड़ते हैं। उधर तहखाने में से सलाहुद्दीन अय्यूबी रेहानी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर एक दरवाजे में से सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही एक सिपाही दरवाजे को बंद करके ताला लगाता है, विक्टोरिया वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें जाता हुआ देखकर गुस्से से कहती है, सलाहुद्दीन, लानत है तुम पर। फिर कमांडर से कहती है, वो महल से निकल गया, लेकिन वो खुद से नहीं निकल सकेगा, शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रेहानी को लेकर एक मुकाम पर खड़े होते हैं। रेहानी परेशान होते हुए कहता है, हम महल से तो निकल आए, लेकिन खुद से कैसे निकलेंगे? वो हर जगह मुहाफिज खड़े करेंगे। इसलिए में सोफिया घोड़ा गाड़ियों पर ताबूत लदे हुए वहाँ पहुँचती है और उनके बिल्कुल करीब आकर कहती है, मैं पहाड़ों के मालिक की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। यह सुनकर रेहानी बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम जिंदा कुछ में दाखिल हुए लेकिन मुर्दा निकलेंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़ा गाड़ियों की जानिब बढ़ जाते हैं, जबकि पूरे कुछ शहर में अफरा तफरी मची होती है। सिपाहियों का जंबे गफीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहा होता है। कमांडर तेजी से विक्टोरिया के पास आकर कहता है, हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ सके मलिका। तो विक्टोरिया कहती है, क्या तुमने तहखाने के बाहर निकलने वाले रास्ते की जाँच की? तो कमांडर कहता है, हमने वहाँ भी देखा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में उड़ गई। इसलिए में वही घोड़ा गाड़ियाँ उनके बिल्कुल पीछे से निकल जाती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वही घोड़ा गाड़ियाँ जंगल में एक मुकाम पर पहुंचकर रुक जाती हैं। रेहानी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी ढक्कन उठाकर बाहर आ जाते हैं। रेहानी बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है और खुश होते हुए कहता है, आपने मुझे बेरहम दुश्मन से बचाया, आप काबिल तारीफ फिदाई हैं, आप सब पहाड़ों के मालिक की जन्नत के मुस्तहिक हैं।